बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, सपोर्टर्स, वोटर्स और कायदीन को मुबारक हो। खुशी की बात है कि यह इलेक्शन साफ़ और शफाफ हुए और तमाम सियासी पार्टियों ने रिज़ल्ट को तस्लीम किया है। धांधली का खात्मा हुआ और आवाम के वोट को इज़्ज़त दी गई और किसी भी एस्टेब्लिशमेंट या किसी और के मुलव्वस होने के कोई भी इल्ज़ामात सामने ना आ सके। यह अवाम के वोट को इज़्ज़त देकर अवाम को तस्लीम किया गया है। 17 जुलाई 2022 अहमियत का अमल दिन बन गया है। पाकिस्तानी अवाम की नज़रें पंजाब के बाई इलेक्शन पर जमी हुई थीं और इस इलेक्शन की अहमियत इसलिए भी अहम थी कि इमरान खान ने अपने हर जलसे में अवाम को बताने की कोशिश की थी कि मिस्टर वाई और मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो है वो धांधली करेंगे इस इलेक्शन में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पंजाब में ज़मीनी इलेक्शन का अमल मुकम्मल हो गया है। 3 बड़ी पार्टियों नून लीग, पीटीआई और टीएलपी के अलावा बहुत सारी सियासी पार्टियों ने इंतखाब में हिस्सा लिया है। 20 हलकों का इलेक्शन था। पीटीआई के मुनारफ अरकान की वजह से इन हलकों में दोबारा इलेक्शन का इनकाद किया गया था। याद रखें, ये 20 हलके पीटीआई के थे। अभी तक 15 सीटें पीटीआई ने जीत ली हैं और 4 नून लीग, 1 सीट आज़ाद उम्मीदवार ने जीती है। 20 हलके पीटीआई के थे। इन हलकों से पहले उम्मीदवारों ने पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन जीता था और दोबारा इन्हीं अरकान ने नून लीग के टिकट से इलेक्शन में हिस्सा लिया है। अगर नून लीग मुनारफ अरकान की बजाय अपने उम्मीदवार को मौका देती तो नतीजा मुख्तलिफ था। अवाम को इन हलकों की अवाम को इन उम्मीदवारों पर बहुत गुस्सा था क्योंकि ये उम्मीदवार लोटे बन गए थे। दूसरा नुकसान जो नून लीग का हुआ उसमें अहम रोल टीएलपी का था। टीएलपी एक भी सीट निकालने में बुरी तरह नाकाम रही, पहले इलेक्शन में भी और इस इलेक्शन में भी। टीएलपी ने नून लीग को नुकसान पहुंचाया है। इसके बावजूद नून लीग 4 सीटें जीतने में कामयाब हुई है और ये 4 सीटें नून लीग के लिए बहुत अहम हैं। लेकिन ये बाई इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीतने के बावजूद भी पंजाब का वज़ीर आला अपना नहीं बना सकती। इस जमात की बदकिस्मती है कि इसके पास कोई काबिल आदमी है ही नहीं कि जिसको ये वज़ीर आला पंजाब बनाए। इनकी मजबूरी है कि चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बनाएंगे और ना बनाने की सूरत में टीएलपी को फिर अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। चौधरी परवेज़ इलाही अगर अपना इत्तेहाद इनसे ख़त्म कर लेते हैं और नून लीग की तरफ आ जाते हैं तो पीटीआई दोबारा जो है अपोजिशन ही में रहेगी। ये इलेक्शन मुकम्मल हुआ, लेकिन असम्बली की जो दौड़ धूप है वो जारी है और अभी काफ लीग, पीटीआई
इनकी आपस में लड़ाई शुरू होगी और नतीजा क्या निकलता है ये 2-3 दिनों में बात बिल्कुल सामने आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।